नमस्कार। साइकोलॉजी के इस दिलचस्प दुनिया में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है सही और गलत की हमारी जो समझ होती है वो आखिर बनती कैसे है? हम कैसे तय करते हैं कि क्या नैतिक है और क्या नहीं? इसी गहरे सवाल का जवाब हमें मिलता है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में। चलिए आज इसे ही समझते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, किसी भी चीज को सही या गलत क्या बनाता है? क्या वो समाज के नियम हैं या फिर कोई कानून या फिर कुछ और? हम सबने कभी ना कभी इस पर जरूर सोचा है और इसी गुत्थी को सुलझाने की एक बहुत ही शानदार कोशिश एक मनोवैज्ञानिक ने की थी। और वो हैं लॉरेंस कोलबर्ग। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन पियाजे के काम को ही आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि हमारी जो नैतिक सोच है यानी हमारी मॉरल रीजनिंग, वो उम्र के साथ नहीं बल्कि हमारे दिमागी विकास के साथ एक के बाद एक 6 तय स्टेजेस में विकसित होती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम चढ़ेंगे कोलबर्ग की मॉरल लैडर पर, यानी नैतिकता की सीढ़ी। हम इसके 3 लेवल्स को समझेंगे। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, फिर लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी और आखिर में लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके बाद हम एक बहुत ही फेमस पहेली द हाइंस डिलेमा को देखेंगे और अंत में सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ समेटेंगे। तो चलिए इस सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये सोच का वो लेवल है जो आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है, मान लीजिए लगभग 4 से 10 साल के बीच। यहां पर नैतिकता या मोरालिटी पूरी तरह से बाहरी होती है, मतलब कोई भी फैसला सिर्फ सजा से बचने या फिर इनाम पाने के लिए ही लिया जाता है। इस लेवल का पहला स्टेज है स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यहां पर बस एक ही चीज मैटर करती है, सजा से बचना। नियमों का पालन इसलिए होता है क्योंकि डर है। जैसे एक बच्चा चॉकलेट इसलिए नहीं चुराता क्योंकि उसे पता है मम्मी डांटेंगी, बात खत्म। इस स्टेज की पूरी सोच आप देखिए इस एक लाइन में आ जाती है, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सजा मिलेगी। यहां पर परिणामों का डर ही इकलौता मॉरल कंपस है और कुछ नहीं। अब आते हैं स्टेज 2 पर, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसको हम व्हाट्स इन इट फॉर मी वाला स्टेज भी कह सकते हैं, यानी इसमें मेरा क्या फायदा है। यहां नैतिकता एक तरह का लेन देन बन जाती है। जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त की होमवर्क में मदद शायद इसलिए करेगा ताकि बदले में उसे उसकी पेंसिल मिल सके। ये पूरी तरह से एक ट्रांजैक्शनल माइंडसेट है। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, जिसे कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। यहां हर फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को देखकर ही लिया जाता है। चलिए अब इस सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां से ना चीजें बदलनी शुरू होती हैं। अब नैतिकता समाज के नियमों और उम्मीदों के हिसाब से चलने लगती है। अब जरूरी हो जाता है कि परिवार, दोस्त और समाज की नजरों में एक अच्छी जगह बनाई जाए। इस लेवल का पहला स्टेज है स्टेज 3 गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां अच्छा दिखना और लोगों से तारीफ पाने की जो इच्छा है वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। जैसे कोई टीनेजर सिर्फ इसलिए होमवर्क करता है ताकि उसके माता पिता खुश हों और उसे कितना अच्छा बच्चा है कहें। इस स्टेज पर असली प्रेरणा दूसरों को खुश करना और अपनी एक अच्छी छवि बनाए रखना होता है। यहां कामों को इरादों से भी तौला जाता है कि मेरा इरादा तो अच्छा था ना। और फिर आता है स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब यहां नैतिकता का मतलब है समाज के कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल सोचिए। आधी रात है, सड़क एकदम खाली, कोई नहीं दिख रहा, फिर भी रेड लाइट पर रुकना। क्यों? क्योंकि कानून तो कानून है। इस स्टेज पर ड्यूटी, अथॉरिटी का सम्मान और ये विश्वास के नियमों से ही समाज सही ढंग से चलता है सबसे ऊपर होता है। सीधी सी बात है, रूल्स आर रूल्स। अब हम इस सीढ़ी के सबसे ऊंचे और सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल पर पहुंच गए हैं, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां पर नैतिकता, न्याय, समानता और मानवाधिकार जैसे बड़े एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है। ये वो सिद्धांत हैं जो कभी-कभी देश के कानूनों से भी ऊपर हो सकते हैं। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये लेवल बहुत ही रेयर है। कोलबर्ग का मानना था कि पूरी अडल्ट पॉपुलेशन में से सिर्फ 10 से 15% लोग ही नैतिक सोच के इस शिखर तक पहुंच पाते हैं।
5वां स्टेज है स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज पर लोग कानूनों को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक सामाजिक समझौते की तरह देखने लगते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, कानून जरूरी हैं, लेकिन अगर कोई कानून लोगों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है तो उसे बदला जाना चाहिए, जैसे किसी गलत कानून के खिलाफ शांति से प्रदर्शन करना। और अंत में सबसे ऊंचा शिखर स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। यहां इंसान अपने अंदर की आवाज, अपने विवेक और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसे कि न्याय, बराबरी और इंसान की जिंदगी की कीमत को सबसे ऊपर रखता है, भले ही इसके लिए उसे कानून ही क्यों ना तोड़ना पड़े। महात्मा गांधी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। तो इन सभी स्टेजेस को समझने के लिए कोलबर्ग ने एक बहुत ही मशहूर कहानी का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं द हाइंस डायलेमा। कहानी कुछ ऐसी है कि हाइंस नाम के एक आदमी की पत्नी मरने वाली है। एक महंगी दवा ही उसे बचा सकती है। हाइंस के पास पैसे हैं नहीं, तो वो दवा चुरा लेता है। अब असली सवाल ये नहीं है कि उसे चोरी करनी चाहिए थी या नहीं, बल्कि यह है कि क्यों करनी चाहिए थी या क्यों नहीं। अब देखिए, ये टेबल कमाल की है। ये पूरी की पूरी थ्योरी को एक जगह ले आती है। हर स्टेज पर हाइंस के एक्शन के पीछे की वजह, मतलब वाई, पूरी तरह से बदल जाता है। स्टेज 1 में उससे सजा का डर है, स्टेज 4 में कानून का सम्मान, और स्टेज 6 पर आकर तर्क ये है कि इंसान की जान की कीमत किसी भी कानून से बढ़कर है। और देखिए, यही तो कोलबर्ग का असली पॉइंट था। जवाब से ज्यादा जरूरी है उस जवाब के पीछे की सोच। तो ठीक है, इस पूरी मॉरल लैडर को चढ़ने के बाद वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए उन्हें फटाफट से देख लेते हैं। ये हैं हमारे एग्जाम रेडी पॉइंट्स। पहली बात, कोलबर्ग ने मॉरल डायलेमास का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया कि लोग कैसे सोचते हैं। क्या सोचते हैं ये उतना जरूरी नहीं था। दूसरी, ये एक सीढ़ी की तरह है, आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते, आपको एक एक करके ही ऊपर जाना होता है। तीसरी, ये सिर्फ नैतिकता का विकास नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और सामाजिक समझ के विकास से भी जुड़ा हुआ है। और आखिर में, जैसा कि हमने देखा, बहुत बहुत कम लोग ही उस शिखर यानी स्टेज 6 तक पहुंच पाते हैं। और अब मैं इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमारे समाज के ज्यादातर कानून किस स्टेज की सोच को दर्शाते हैं? ये सवाल इस एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को हमारी असल दुनिया से जोड़ता है और हमें अपने समाज की नैतिक बुनियाद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।